कौन है ये जिन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है? जानेंगे आखिरकार इन्होंने क्यों कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में तुमने मध्यस्थता की भूमिका तो निभाई, लेकिन ये तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बेलारूस की तरफ क्यों दौड़ा है और क्या ये भारत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी देखने को मिला है कि पाकिस्तान यहाँ पर सबसे पहले तो मिसाइलों के नाम बदलने के चर्चे चल रहे हैं। क्यों नाम बदलने के चर्चे चल रहे हैं? अभी हुआ क्या है, जितने मिसाइल्स हैं उनके नाम अगर देखें तो किसी के नाम गजनवी हैं, किसी के नाम गौरी हैं, किसी के नाम अब्दाली हैं। और इनको लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि ये सारे लुटेरे थे, अफगान और मध्य एशियाई तुर्क लुटेरे, सुल्तान, सरदार, हमलावर ऐसे थे। तो पाकिस्तान अब तक इन्हें अपना नायक मानता था। पाकिस्तान ने कहीं न कहीं भारत को चिढ़ाने के लिए इन आक्रांताओं की तारीफ की, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कभी कत्लेआम मचाया था, जैसे गजनवी, गौरी, अब्दाली। ये सभी अफगान राजा और सुल्तान थे जो बार बार पंजाब पर हमले करते थे। पंजाब आज पाकिस्तान का मुख्य हिस्सा है। इसी तरीके से बाबर मूल रूप से तुर्क था, लेकिन पंजाब और दिल्ली पर हमला करने और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने से पहले कई सालों तक काबुल में रहा था। अभी पाकिस्तान के अंदर एक नया मुहिम चला है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उन मिसाइलों का नाम बदला जाए। अब अचानक से ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है तरार, और तरार ने कहा, When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये जो कभी अपने आप को तुर्क कहा करते थे, कभी अपने आप को कहा करते थे कि हम सऊदी मूल की नस्ल हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी रही है ये सभी को बहुत अच्छे से पता है। पर इसमें जाने का मकसद क्या है पाकिस्तान का? इसका मकसद ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से दुनिया के सामने उछालना। पर अभी तक ऐसी चीजें देखने को मिली है जो ज़्यादातर चीजें पाकिस्तान कर रहा है उससे कहीं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं दिख रहा है। अगर अभी बात करें तो अचानक से देखने को मिला है कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान के संबंध थोड़े अच्छे हो रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत नवाज शरीफ ने की थी। स्क्रीन पर एक वीडियो को देखिए। नवाज शरीफ फ्रेंड कहते हैं लुकाशेंको को, और ये जब मिलने से पहुंचे थे बेलारूस तो लुकाशेंको ने भी बहुत ही अच्छा स्वागत किया था। पर अब देखने को मिल रहा है कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान अपने रिश्ते को और आगे ले जाना चाहता है, और ये सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात तक नहीं बल्कि मजदूर, डिफेंस, कृषि और औद्योगिक सहयोग तक आगे बढ़ना चाहता है। जुलाई 2026 में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों ने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने पर चर्चा किया है। किस तरीके से डिफेंस उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, उपकरणों के रखरखाव, ट्रेनिंग और जॉइंट प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। वहीं बेलारूस में पाकिस्तान को थोड़ा फायदा हुआ है। बेलारूस अपने देश के अंदर श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी कामगारों को बुलाने का फैसला भी किया है, जो एक बढ़िया फैसला है। अप्रैल 2026 में शहबाज शरीफ ने बेलारूस की यात्रा की थी। बेलारूस चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक्टर का निर्माण हो, कृषि मशीनरी का निर्माण हो, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग। अब दोनों देश क्यों नजदीक आ रहे हैं? पहली बात तो ये कि पश्चिम के प्रतिबंध के कारण बेलारूस भी नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहा है। उसे उद्योगों के लिए मजदूर चाहिए, नए बाजारों की जरूरत है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चाहता है कि यूरोप के निकट एक ऐसा साझेदार हो जिसके साथ हम व्यापार को बढ़ाएं, कृषि मशीनरी और रक्षा टेक्नोलॉजी जो इसमें बेलारूस की विशेषज्ञता हो उसका लाभ भी मिले। वहीं पाकिस्तान सीधे रूस के अंदर तो नहीं जा सकता है,
ऐसे में बेलारूस के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत के लिए ये बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये एक लिमिटेड दोस्ती है। बेलारूस और रूस के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, ये चीज़ तो जरूर है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान का पूरा क्रियाकलाप इन्हीं तिकड़मों में गुजरता है। और इसी चीज़ को लेकर सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने एक बड़ी बात कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity, and that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is on the brink of failure. All right? Okay, it has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be grateful. But the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. And I don't think the US is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan. जब पत्रकार ने ये कहा कि अफगानिस्तान या फिर कोई बाहरी देश वो हैं जिसकी वजह से परेशान होता है पाकिस्तान, तो इन्होंने जवाब दिया कि देखो, ये सारे एक्सक्यूज हैं। ये कहना हर कोई देश आजकल दूसरे देश पर मढ़ देता है, लेकिन समस्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे देश के अंदर है। फिर उन्होंने एक और बात कही इस वीडियो में। इन्होंने कहा कि देखो, ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान आ गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इससे ना तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है। तुम्हारी समस्याएं बहुत हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए तुम्हारा अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन्होंने इस बात को कहा भी कि मैं बहुत खुलकर कह रहा हूँ, बहुत कड़वा कह रहा हूँ, शायद सुनने में बुरा लगे, लेकिन यही सच है। हालांकि जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अमेरिका और ईरान के बीच में भले ही मध्यस्थता करा दी पाकिस्तान ने, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा। कुछ जगहों पर डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा काया पलट हो जाएगा। यही बात वो समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा तो अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। खैर, हालांकि अभी के दौर में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने को उतावला है। सामने सामने भले धमकी देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ये देश चाह रहा है कि भारत से बातचीत हो। पर भारत की जहाँ तक बात है, भारत चाह रहा है कि पहले प्रमुख मुद्दे हल हो, फिर रिश्तों को आगे बढ़ाने के बाद बारे में सोचा जाए या फिर समझा जाए। आपको क्या लगता है, भारत क्या सही सोच रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।